हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची अगुता सीजन 1 एपिसोड 6। एपिसोड के स्टार्ट में रूडो, गिरीश और बाकी के साथियों को दिखाया जाता है। ये सभी भाग रहे होते हैं, इन्हें बाहर जाने का गेट मिल जाता है। ये लोग अपने 3 साथियों को भेज देते हैं। रूडो, गिरीश और फोल्को इधर ही बैठते हैं। ये लोग जनकर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर इनके पास एक बंदा भाग के आता है। ये लोग देखते हैं कि ये जनका नहीं है, ये वही बंदा है जो हमें एपिसोड नंबर 5 के एंड में दिखाया गया था। वो रेडर रूडो की तरफ उंगली उठाती है और कहती है तुम कौन हो। फिर वो जगह से गायब हो जाती है और रूडो के पीछे आ जाती है और कहती है तुम ही हो स्पेयर। और वो रेडर रूडो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन गिरीश रूडो को बचा लेता है। गिरीश कहते हैं अगर तुम इस सपोर्टर बच्चे को चाहते हो तो तुम्हें पहले हमसे लड़ना होगा। रेडर कहती है कि मैं वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ और मैं रास्ता भी भूल गया था, तभी मुझे इसको ले जाने दो। गिरीश कहते हैं जनका कहाँ है, हमारे साथ एक और क्लीनर था। रेडर गिरीश को जवाब नहीं देता और रूडो को कहता कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, तभी मेरे साथ चलो। फिर वो रूडो को मार्क्स उतार देती है और कहती है इधर कोई मॉन्स्टर नहीं है। रूडो फिर उसको धक्का मारता है और कहता है इधर एक क्लीनर था जिसके हाथ में एक रोड थी, वो अभी कहाँ है। रेडर कहता है वो एटीट्यूड बॉय, उसको मैंने सुला दिया, जान से नहीं मारा उसे। फिर हमें जनका को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। रेडर फिर अपनी पावर एक्टिवेट करती है, इसके हाथों में लोहे के पंजे आ जाते हैं और कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी। रेडर पर गिरीश और फोल को हमला करता है, लेकिन रेडर इसके हमले से बच जाती है और दोनों को लात मार के दूर फेंक देती है। गिरीश फिर खड़ा होता है और कहता है कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को बचाऊंगा। फिर वो रेडर कहते हैं तुम सपोर्टर हर किसी को बचाना चाहते हो क्योंकि तुम लोगों के पास पावर नहीं है। रूडो गिरीश को कहता है कि तुम इससे नहीं लड़ सकते, सामने से हट जाओ। रेडर कहता है कि ये तो पहले ही मर चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है रेडर ने पंजों से गिरीश पे हमला कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि गिरीश का तालिस्मैन भी गिरता है और गिरीश का तालिस्मैन रूडो उठा देता है और रूडो फिर गिरीश को देखता है तो उसको उधर रेक्टो नजर आ रहा होता है। फिर हमें रूडो का पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रूडो अपना सर दीवार पे मार रहा है। उसको ऐसा करते हुए रेक्टो देख लेता है। रेक्टो फिर उसको रोकता है और कहता है तुम्हें हो क्या ये। रूडो कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सुन के रेक्टो कहते हैं चलो बाहर चलते हैं, क्या पता तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम्हें पसंद हो और हम तुम्हारे इस कमरे को भी भर देंगे तुम्हारी फेवरेट चीजों से। फिर रेक्टो रूडो को बाहर लेके आता है। ये लोग बुक रीड करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और कुकिंग करते हैं, पर रूडो को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रूडो फिर एक आदमी को देखता है जो आदमी कचरा फेंक रहा होता है। रूडो फिर उसके कचरे की तरफ भागता है और कचरे से एक डॉल निकालता है और रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि कोई इस डॉल को फेंक कैसे सकता है, ये तो थोड़ी सी टूटी है, मैं इसको ठीक करूंगा। कोई ऐसा रोता है देख के रेक्टो कहता है तुम उन चीजों की भी केयर करते हो जिन्हें लोग फेंक देते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रूडो ने उस तालिस्मैन को पकड़ लिया था, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हमें गिरीश को दिखाया जाता है जो अभी भी जख्मी हुआ होता है और ये देख के गिरीश कहता है रूडो की पावर ये नहीं कि वो किसी भी चीज को छुए और वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट में तब्दील हो जाए, बल्कि ये कि वो हर चीज की असली वैल्यू जानता है। रूडो की पावर देख के रेडर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो सोच होता है अगर गिरीश उस वक्त मुझे समझाता नहीं तो मैं आज ये नहीं कर सकता था। रूडो रेडर से कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुन के रेडर कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट पसंद है। ये अपना नाम बताता है, मेरा नाम जेम्बर है और हम दोनों लड़ाई पे एक दूसरे के टुकड़े कर देंगे। जेम्बर फिर रूडो पे अटैक करता है और हमें गिरीश और फोलो को दिखाया जाता है। गिरीश रूडो की तरफ देखता है और कहता है पिछली लड़ाई में रूडो बहुत ज्यादा गुस्से में था, तभी वो अपनी पावर सही तरह यूज नहीं कर पाया, लेकिन वो भी जानता है कि उसने क्या करना है। फिर जेबर को दिखाया जाता है जो रूडो को कहता है कि रूडो तुम मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे। रूडो कहता है दम है तो मुझ पे अटैक करके दिखाओ। ये सुन के जेबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रूडो पे अटैक करता है, पर रूडो उसके अटैक से वापस से बच जाता है। ये देख के जेबर उस पर बहुत ज्यादा अटैक करने लगता है, पर रूडो हर एक अटैक से आराम से बच रहा होता है। ये देख के जेबर कहता है कि मैं इसको हिट क्यों नहीं कर पा रहा। ये सुन के रूडो कहता है कि गिरीश इस तालिस्मैन से प्रे किया करता था कि मैं सबको बचा सकूं, अभी ये तालिस्मैन मुझे बचा रही है। ये सुन के जेबर कहता है कि मैं तुम्हें हिट नहीं कर पा रहा तो तुम भी मुझे हिट नहीं कर पाओगे। फिर रूडो कहता है मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था, तुम खुद मुझ पे अटैक नहीं कर रहे थे। ये सुन के जेबर रूडो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तालिस्मैन जेबर की स्पीड को हल्की कर देती है। फिर रूडो जेबर के मुंह
मुंह में एक मुक्का मारता है और जेबर दूर जाता है। ये पावर देख के जेबर हंसने लगता है। जेबर फिर जगह में तोड़फोड़ करने लगता है और जेबर फिर छुप छुप के रूडो पर अटैक कर रहा था, लेकिन तालिस्मैन उसे फिर भी पकड़ लेती है और रूडो फिर एक और बार उसको मुक्का मार के दूर फेंक देता है। रूडो कहता है कि तुम हार मान लो। ये सुन के जेबर हंसने लगता है और कहता है इतने टाइम बाद किसी ने मेरी इतनी अच्छी पिटाई की, पर मैंने एक चीज नोटिस की है, जब मैंने तुम पर पत्थर फेंके तो उस वक्त तुम्हारे तालिस्मैन ने तुम्हें नहीं बचाया। इसका मतलब तुम्हारा तालिस्मैन तुम्हें उस चीजों से बचाता है जो तुम्हें मारना चाहते हैं। फिर जेबर अपना राइट हैंड दिखाता है और कहता है मेरे इस राइट हैंड में जहर है, और जेबर उसी राइट हैंड से खुद पे अटैक करता है। जेबर हंसते हुए कहता है अब मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और मैं पागलों की तरह अटैक करता रहूंगा। तुम्हारा तालिस्मैन अब भी मुझे खतरा मानेगा। ये कहने के बाद जेबर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जेबर जागता है और अपने पीछे की दीवार काट देता है। इसी सीन में एपिसोड नंबर 6 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।